हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एंड साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस 1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 हीट की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks and rewrite the sentence. A. The amount of water vapor in air is determined in terms of its absolute humidity. B. If objects of equal masses are given equal heat, their final temperature will be different. This is due to difference in their specific heat capacities. C. During transformation of liquid phase to solid phase, the latent heat is given out, released. Question number 2. Observe the following graph. Considering the change in volume of water as its temperature is raised from Shunya OC, discuss the difference in the behavior of water and other substances. What is this behavior of water called? Answer. Anomalous behavior of water. ग्राफ से पता चलता है कि जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका वॉल्यूम कम होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे कम होता है, इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर नॉर्मल बिहेवियर दिखता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का अजीब बिहेवियर हाई अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट डिफरेंट substances have different specific heat capacities? Answer. जब आयरन, कॉपर और लीड के बराबर मास के स्फेयर्स को सेम टाइम तक बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है तो सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। FIR उन्हें वैक्स ट्रे पे रखा जाता है। आयरन स्पीयर सबसे ज्यादा वैक्स मेल्ट करता है, मतलब उसने सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की। लीड सबसे कम वैक्स मेल्ट करता है और कॉपर बीच में आता है। इसका मतलब हर मटेरियल की हीट अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होती है। इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे हम C से डिनोट करते हैं और CGS में कॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और MKS में जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, While deciding the unit for heat, which temperature's interval is chosen? Why? Answer. जब 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो एग्जैक्ट हीट क्वांटिटी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर रेंज क्या है। इसीलिए 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज चूज किया गया है स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इस रेंज में रिजल्ट एक्यूरेट और कंसिस्टेंट मिलता है। अगर किसी और रेंज में हीट करें तो रिक्वायर्ड हीट थोड़ी अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। आंसर. ग्राफ में आइस का वाटर और फिर स्टीम में बदलने का प्रोसेस दिखाया गया है। अब आइस 0 C पार मेल्ट होके वाटर बन रहा है। ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। 0 C BC वाटर हीट हो रहा है और टेम्परेचर 0 C से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा। CD 100 डिग्री सेल्सियस पार वाटर वेपर में बादल रहा है। ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। A. What is the role of anomalous behavior of water in preserving aquatic life in regions of cold climate? Answer. Cold regions में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो लेक्स और पॉन्ड्स का सरफेस का पानी पहले ठंडा होता है और कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे बैठ जाता है। जब पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है उसके बाद सरफेस का पानी ठंडा होने पर एक्सपैंड करता है और ऊपर ही रह जाता है।
ये सरफेस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। बर्फ हीट का बुरा कंडक्टर होता है, इसलिए नीचे का पानी इंसुलेटेड रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। इसी वजह से फिश और एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर लेती है ठंडे क्लाइमेट्स में। B. How can you relate the formation of water droplets on the outer surface of a bottle taken out of refrigerator with formation of dew? Answer. एक फिक्स टेम्परेचर पर एयर की एक लिमिट होती है कि वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। टेम्परेचर जितना कम होता है, कैपेसिटी भी उतनी ही कम होती है। फ्रिज से निकाली हुई बॉटल ठंडी होती है, इसलिए उसके आसपास की हवा भी ठंडी हो जाती है। जब हवा का टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर होता है, वो कॉन्डेंस होकर बॉटल के सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो जाता है। C. In cold regions in winter, the rocks crack due to anomalous expansion of water. Answer. कभी-कभी पानी रॉक्स के क्रेविसेस, दरारों, में चला जाता है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, तो पानी एक्सपैंड होने लगता है। जब पानी आइस बन जाता है, तब भी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। क्रेविस में जगह फिक्स्ड होती है, तो जब पानी एक्सपैंड करता है, तो वो रॉक्स पर प्रेशर डालता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि रॉक्स क्रैक हो जाते हैं और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग। A. What is meant by latent heat? How will the state of matter transform if latent heat is given off? Answer. जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हीट पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ाने और उनके बीच की अट्रैक्शन को कम करने में लगती है। जब सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, तो वो लिक्विड में बदलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में बदलता है, तो हीट मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स तोड़ने में लगती है। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। कुछ सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में बदलते हैं, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन लगती है। लेटेंट हीट वो हीट है जो स्टेट चेंज के दौरान अब्सॉर्ब्ड या रिलीज्ड होती है, बिना टेम्परेचर बढ़े। B. Which principle is used to measure the specific heat capacity of a substance? Answer. हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखे जाए, तो कोई हीट बाहर नहीं जाती या अंदर नहीं आती। इसलिए गर्म ऑब्जेक्ट जो हीट लूज करता है, वो ही हीट ठंडा ऑब्जेक्ट गेन करता है। इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर की जाती है। C. Explain the role of latent heat in the change of state of a substances. Answer. जब सॉलिड हीट होता है, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हीट यूज होती है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड जब गैस बनता है बॉइलिंग पॉइंट पर, हीट बॉन्ड्स तोड़ने में लगती है। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। कुछ सॉलिड्स सीधा गैस में बदलते हैं, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें हीट लगती है पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। लेटेंट हीट का मतलब है वो हीट जो फेज चेंज के दौरान अब्सॉर्ब या रिलीज होती है बिना टेम्परेचर बदले। D. On what basis and how will you determine whether air is saturated with vapor or not? Answer. एयर में वाटर वेपर कितना है, इसे पता चलता है कि एयर सैचुरेटेड है या नहीं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, तो एयर फुली सैचुरेटेड होती है और लीव्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम हो, तो एयर सैचुरेटेड नहीं होती। Question number 8. Read the following paragraph and answer the questions. 1. Heat is transferred from where to where? Answer. Heat gets transferred from hot object to the cold object.
To which principle do we learn about from this process? Answer: principle of heat exchange. 3. How will you state the principle briefly? Answer: the principle of heat exchange states that if heat is exchanged between a hot and cold object, then heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by the cold object. 4. Which property of the substance is measured using this principle? Answer: using this principle, the specific heat capacity of a substance can be measured. See question number 9. Solve the following problems. सबसे पहला क्वेश्चन है equal heat is given to two objects. तो यहाँ पर let's say एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है. ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और इसका जो मास है दोनों का 1 ग्राम है. A का भी 1 ग्राम है, B का भी 1 ग्राम है. और जो टेम्परेचर A का राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है A ऑब्जेक्ट के लिए, वो 3 डिग्री सेल्सियस से इसका इंक्रीज होता है टेम्परेचर, और B के लिए 5 डिग्री सेल्सियस से इसका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है. सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट. तो A और B में से कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट है एंड कितने फैक्टर से उसके पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट है. सो लेट अस स्टार्ट विद गिवन जो गिवन डेटा है, दैट इज फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स A एंड B के लिए जो मास है वो 1 ग्राम है एंड जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T for A is equals to 3 degree Celsius and for B it's equal to 5 degree Celsius, and we know Q is equals to कि कितना जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के लिए सेम हीट ट्रांसफर हो रहा है. इट इज गिवन इन द डेटा एंड वी हैव अ फॉर्मूला इज Q is equals to m C delta D. C यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है हमें फाइंड आउट करना है कि A के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी है, B के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी है. सो अगर हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हम QA को इक्वल कर देते हैं QB से, एंड जो QA है ये MA CA डेल्टा TA इज इक्वल्स टू MB CB डेल्टा TB आएगा. MA हमें पता है 1 ग्राम है, इंटू CA वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा TA फॉर A इट्स इक्वल टू 3 डिग्री एंड B के लिए ये 1 ग्राम है मास. CB हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा DB, इसके लिए कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है. सो यहाँ पर हम कैलकुलेट अगर करें 3 इंटू CA इज इक्वल्स टू 5 इंटू CB. सो वी कैन राइट कि जो CA है ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सो 5/3 CB आएगा. यू कैन सी हियर यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन है. सो वी कैन से दैट कि जो स्पेसिफिक हीट A का जो स्पेसिफिक हीट है ये ज्यादा है, इज मोर, और कितने फैक्टर से वो ज्यादा ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर बाय फैक्टर ऑफ 5/3. क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन अ आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर. सो आइस फैक्ट्री में वाटर से आइस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं एंड वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है और इसे कन्वर्ट करना है 2 kg आइस में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया इवेपोरेट होगा, एंड गिवन डेटा इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज 341 कैलोरी पर ग्राम. So this is the given data. Let's see. So given data here, जो QA है वाटर या आइस के लिए जो मास है ये 2 kg है, जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ओके, सो दिस इज 1 किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर जो इनिशियल वाटर का था वो 20 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो आइस जो फॉर्म होगा विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज 20. ओके, सो द चेंज इन टेम्परेचर इज 20 एंड जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो वाटर के लिए होगा, वाटर आइस के लिए जो लेटेंट हीट हम यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू है दैट इज 80 कैलोरी पर kg. एंड अमोनिया के लिए अगर हम ये कैलकुलेट करें, अमोनिया का जो मास है वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज M1, वी आर कंसीडरिंग इट, एंड जो लेटेंट हीट गिवन है ये 341 किलो कैलोरी पर kg विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमें M1 फाइंड आउट करना है, मास ऑफ अमोनिया. फॉर्मूला ये है QA इज इक्वल्स टू QB. वाटर के लिए अगर हमें QA कैलकुलेट करना है, सो 20 डिग्री वाटर से MC डेल्टा TA वाला फॉर्मूला लगेगा एंड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा.
then water converts into ice, and we use second formula, that is ml. So qa would be equal to mc delta t plus ml. So let us calculate qa here. और जब हम ये कैलकुलेट करते हैं we can see that qa comes out to be 200, and अगर हम अमोनिया के लिए कैलकुलेट करें qb which is equals to m1l1 which is equals to m, जो हमें कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट अमोनिया के लिए 341 गिवन है. सो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम इसे इक्वेट करते हैं वी कैन सी दैट 200 is equals to m1 into 341. Okay, so we have to calculate m1 here. So m1 is equals to 200 divided by 341, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं जो m1 की वैल्यू है that comes out to be 0.5865 kg kilograms में. अगर हमें इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डेटा बाय 1000 से. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट जो मास है इन ग्राम्स दैट इज 568.5 grams. 586.5 grams of ammonia has to be evaporated. Question number 3, a thermally insulated pot. एक thermally insulated pot है जिसमें 150 grams of ice present है 0 degree Celsius पे. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that the water, जो water form होगा वो टेम्परेचर का होगा 50 डिग्री सेल्सियस का, वो ऑब्टेन होगा. कितना हमें अमाउंट, कितना मास ऑफ स्टीम हमें ऐड करना होगा. सो गिवन डेटा इज हियर कि जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is 1 calorie per gram per degree Celsius. So let us see the given data here. अगर हम QA कैलकुलेट करते हैं फॉर स्टीम एंड QB फॉर आइस, तो जो स्टीम है जिसकी मास m है वी हैव टू कैलकुलेट कि कितनी मास ऑफ स्टीम हमें यहाँ पे चाहिए, एंड जो C है जो स्पेसिफिक हीट इज 1, एंड टेम्परेचर जो पहले इनिशियल टेम्परेचर था दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के लिए, लेकिन बाद में जो फाइनल टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया है. जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो लेटेंट हीट जो गिवन है स्टीम के लिए दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम. सेम फॉर द आइस की जो मास है वो 150 है. सी इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर. जो चेंज इन टेम्परेचर है इट इज ऑल्सो 50 डिग्री सेल्सियस, एंड 80 इज द लेटेंट हीट फॉर दैट. सो कितना अमाउंट ऑफ हमें फाइंड आउट करना है m1, कितना मास ऑफ स्टीम हमें रिक्वायर्ड है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें इक्वेट करना है Q1 को जो QA है स्टीम के लिए इक्वल्स टू द QB ऑफ आइस. ओके, अब यहाँ पर Q के दो फॉर्मूलेज हैं MC डेल्टा डी और ML. जब चेंज इन टेम्परेचर होता है तब हम MC डेल्टा डी यूज करते हैं. जहाँ पे फेज चेंज होता है टेम्परेचर वहाँ पे नहीं चेंज होता तब हम यहाँ पे ML का यूज करते हैं. सो अगर हम स्टीम के लिए देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का पहले वो वाटर बनेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन स्टीम से वाटर बना है, फेज चेंज हो गया है, गैस से लिक्विड बना है. सो ml का फॉर्मूला यूज होगा, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा. चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला MC डेल्टा डी और QA, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है ओवरऑल ऑफ QA ऐड करके दैट इज 19,500. लेट अस सी इक्वेशन 1 हियर. आइस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, फेज चेंज करके वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फॉर्म करेगा. सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ ML. फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा. टेम्परेचर का ऑब्वियसली यहाँ पर चेंज हो रहा है, सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ MC डेल्टा डी and we calculate QB by adding both of this. और जो QB की जो वैल्यू है that is, let me calculate QB. ML, M हमें पता नहीं है फर्स्ट टीम, और 540 प्लस M1 M इंटू 1 इंटू 50. सो अगर हम इसे देखें तो 540 इंटू M1 प्लस 50 M1, अगर हम इसे ऐड करें दैट इज 590 M1. तो 590 इंटू M1 QB है, एंड Q1 जो QA था दैट इज
19,500. सो हम इक्वेट करते हैं 19,500 को टू M1 इंटू 590. सो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है M1, तो 19,500 डिवाइड बाय 590 अप्रोक्सीमेटली, ये जीरो जीरो कट होगा एंड अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 33 grams. Okay, so hence we can write that 33 grams of steam has to be mixed. Question number 4, a calorimeter has mass 100 grams. एक कैलोरीमीटर है जिसका जो मास है वो 100 ग्राम्स है और उसकी जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 0.1. इट कंटेन्स, इसमें 250 ग्राम्स का लिक्विड है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है जिसका जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 0.4. अगर हम इसमें एक आइस का ड्रॉप, हम इसमें अगर हम ड्रॉप कर दें एक आइस का पीस जिसकी जो मास है वो 10 ग्राम्स है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसका उसका जो टेम्परेचर है वी हैव टू कैलकुलेट. गिवन डेटा सबसे पहले देखते हैं कि आइस के लिए, लिक्विड के लिए, कैलोरीमीटर के लिए जो गिवन डेटा है दैट इज जो मास है आइस का दैट इज 10 ग्राम्स, लिक्विड के लिए 250 ग्राम्स, कैलोरीमीटर के लिए 100 ग्राम. जो स्पेसिफिक हीट है सबके लिए, आइस के लिए 1, लिक्विड के लिए गिवन है 0.4 एंड कैलोरीमीटर के लिए 0.1. जो इनिशियल टेम्परेचर है जिसे हम T1 कह रहे हैं, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड के लिए 30 है एंड कैलोरीमीटर के लिए भी 30 है. जो फाइनल टेम्परेचर है कुछ मिक्सचर का सबके लिए सेम होगा दैट इज T. जो चेंज इन टेम्परेचर है आइस के लिए T-0, लिक्विड के लिए 30-T एंड कैलोरीमीटर के लिए 30-T. लेटेंट हीट, सिर्फ हीट आइस के लिए गिवन है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम. Final temperature of mixture that is T we have to calculate and we have two formulas of Q and जो formula use होगा here is Q is equals to Q1 plus Q2. सबसे पहले Q जो आइस के लिए कैलकुलेट करते हैं Q. आइस 0 डिग्री सेल्सियस से, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का बनेगा एंड वी यूज द फॉर्मूला ऑफ ML. एंड 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है ये T डिग्री सेल्सियस कुछ वाटर फॉर्म होगा MS, जो MC डेल्टा डी है वो वाला फॉर्मूला यूज होगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट Q विच इज ML प्लस MC डेल्टा डी. ML अगर हम इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करें, M की जो वैल्यू है आइस के लिए 10 ग्राम्स है, L इज 80 प्लस 10 इंटू 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर T-0. so this is 800 प्लस 10 T-0 T होगा. तो देयरफॉर जो फाइनल वैल्यू है ये 800 प्लस 10T है. इक्वेशन नंबर 1. लिक्विड के लिए जो Q1 है अगर हमें वो कैलकुलेट करना है M1 C1 डेल्टा D1 विच इज इक्वल्स टू 250 ग्राम्स का, C की वैल्यू 0.4 एंड जो चेंज इन टेम्परेचर है ये 30-T है. ओके, सो इफ वी कैलकुलेट this turns out to be 130-T. Okay, equation number 2. वैसे ही कैलोरीमीटर Q2 हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीमीटर के लिए Q2 M2 C2 डेल्टा D2 which is equals to 100 grams into 0.1 into 30 into 30-T. So this comes out to be 10-30-T. So we have Q1 and Q2. और क्या फॉर्मूला यूज होगा? Q is equals to Q1 plus Q2. So let's add them. तो जो Q है वो इक्वल है Q1 plus Q2 के, और Q क्या था? 800 plus 10T is equals to 100 30-T प्लस होगा यहाँ पे 10 30-T. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर कि 800 प्लस 10T को हम ऐसे ही रखते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 100 इंटू 30 माइनस 100T
सेम केस हम यहाँ पर करेंगे, प्लस 30 इंटू 10 माइनस 10t, तो 800 प्लस 10t इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, 30 इंटू 100, दैट इज 3000 माइनस 100t प्लस 300, और ये होगा माइनस t. So final expression comes out to be 800 plus 10t. इसे ऐड करेंगे 3300 और माइनस 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 110t, 10 माइनस 110 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 10t प्लस 110t इज इक्वल्स टू 330 minus 800. Okay, so it comes out to be 120. T is equals to 2500. So T is equals to 2500 divided by 120. That comes out to be 20.8 degrees Celsius. So the temperature of the mixture will be 20.8 degrees Celsius.